जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विश्व रेडियो दिवस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है और भारत में रेडियो का इतिहास क्या रहा है और रेडियो दिवस मनाया क्यों जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब वाला बटन भी है, यहाँ पर दबा देना है और घंटे के निशान को भी दबाते हुए वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेडियो आपके सामने दिख रहा होगा। उम्मीद है आप भी रेडियो बजाए ही होंगे कभी ना कभी, या देखे तो होंगे ही। तो देखिए, रेडियो का सबसे पहले आविष्कार की बात करें तो 1895 ईस्वी में एक मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक आविष्कारक हुए। इन्होंने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था। और रेडियो को बेतार के तार का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी कि बेतार का तार मतलब एक ऐसा चीज़ जो बिना तार की सहायता से चलता है। संचार क्रांति के क्षेत्र में किए गए इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें यानी कि मार्कोनी को 1909 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल शुरू किया गया था 1900 में और 1908 में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया रेडियो की खोज के लिए, आविष्कार के लिए। रेडियो दिवस 2022 के थीम की बात करें तो उस वक्त थीम थी रेडियो और विश्वास 2022 में। लेकिन वर्ष 2023 की रेडियो दिवस थीम की बात करें तो इसका जो थीम रखा गया है वह है रेडियो एंड पीस, यानी कि रेडियो और शांति। इसका वर्ष 2023 में थीम रखा गया है और यूनेस्को द्वारा इसे मनाया जाता है। अब देखिए, रेडियो दिवस मनाने का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार विश्व रेडियो दिवस का उद्देश्य जनता और मीडिया के बीच रेडियो के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ाना है। इस दिन का उद्देश्य रेडियो स्टेशनों को अपने माध्यम से सूचना तक पहुंच प्रदान करना और प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखेंगे क्यों मनाया जाता है रेडियो दिवस। तो आपको बता दें कि जो विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने की शुरुआत अभी हाल ही में यानी कि बहुत जल्द वर्ष 2011 में यूनेस्को ने विश्व स्तर पर रेडियो दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया था। और पहली बार इसको 13 फरवरी के दिन मनाया गया था विश्व रेडियो दिवस, क्योंकि 13 फरवरी 1946 से ही रेडियो यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने रेडियो प्रसारण की शुरुआत की थी 13 फरवरी 1946 से। इसीलिए 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अब रेडियो के बारे में यहाँ पर कुछ जान लीजिए तथ्य बातें। तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो भारत की सरकारी रेडियो सेवा है और भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 ईस्वी के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में कोलकाता और मुंबई में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा स्थापित हुई। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय सेवा के नाम से उन्हें परिचालित करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। कई बार यह परीक्षाओं में पूछ लेता है। 1936 में नाम इसका बदल कर दिया गया था और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा था। इसके बाद आया 1927 तक भारत में ढेरों सारी रेडियो क्लब की स्थापना हो चुकी थी और 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हो गई, जो कि आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1939 में शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। इसके दौरान भारत में रेडियो के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ट्रांसमीटरों को सरकार के पास जमा करने का आदेश भी दे दिया गया था। और यहाँ पर नरीमन प्रिंटर उन दिनों बॉम्बे टेक्निकल इंस्टीट्यूट यानी कि वाईकुला के प्रिंसिपल थे। उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग की शिक्षा पाई और लाइसेंस रद्द होने की खबर सुनते ही उन्होंने अपने रेडियो ट्रांसमीटर को खोल दिया और उसके पुर्जे अलग कर अलग अलग जगह पर छुपा दिए थे। और इस बीच गांधी जी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का नारा दिया था 1942 ईस्वी में और गांधी समेत तमाम नेताओं को यहाँ पर गिरफ्तार करके प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई थी। और कांग्रेस के कुछ नेताओं के अनुरोध पर नरीमन प्रिंटर ने अपने ट्रांसमीटर के पुर्जे को फिर से एकजुट किया और माइक जैसी सामान की कमी थी तो उसको शिकागो के मालिक नानक मोटवानी की दुकान से मिल गई और मुंबई के चौपाटी इलाकों में सीबी बिल्डिंग में 27 अगस्त 1942 को नेशनल कॉन्फ्रेंस रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ। तो यह था रेडियो का कुछ इतिहास
जो कि हमने बताया आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।